अमेरिका के कैलिफोर्निया में फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के एक हफ्ते बाद ही एक स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मैथ्यू डब्ल्यू नाम का स्वास्थ्यकर्मी 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स में नर्स का काम करता है। इस नर्स ने बीते 18 दिसंबर को कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाई थी और फेसबुक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी। स्वास्थ्यकर्मी ने कहा था कि उसे वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के 6 दिन बाद कोविड-19 यूनिट में काम करने के बाद स्वास्थ्यकर्मी बीमार हो गया। स्वास्थ्यकर्मी को ठंड लगने लगी और बाद में उसके शरीर में दर्द होने लगा, साथ ही थकान भी महसूस होने लगी। क्रिसमस के बाद नर्स अस्पताल गया और कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव अक्सर सामने आते रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से संपर्क साध रही है। बुधवार को पार्टी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रुख किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि धनखड़ सार्वजनिक रूप से राज्य के प्रशासन और सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि राज्यपाल संवैधानिक मानदंडों के तहत काम कर रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस डरी हुई है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि पार्टी सांसदों की टीम ने मंगलवार को राष्ट्रपति को पत्र भेजा, जिसमें धनखड़ द्वारा हाल ही में ऐसे कथित उल्लंघनों की सूची दी गई और संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार की सियासत में उस समय नई हलचल शुरू हो गई जब आरजेडी नेता श्याम रजक ने जेडीयू विधायकों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। हालांकि उनके इस दावे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर किसी प्रकार का दावा कर रहा है, सब बेबुनियादी है, उसमें कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं जेडीयू और एचएएम ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने श्याम रजक के इस दावे को ख्याली पुलाव बताया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक बिहार की राजनीति में श्याम रजक अपनी जगह खो चुके हैं। इसी वजह से वो मीडिया में ऐसी बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहते हैं। सीबीएसई के छात्र लंबे समय से बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब छात्रों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। कल यानी कि 31 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेंगे। वहीं उन्होंने उससे पहले एक निजी चैनल से बातचीत में जानकारी दी कि परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं आयोजित की जाएंगी। दरअसल निजी चैनल से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो कल परीक्षा की पूरी रूपरेखा बताएंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं कराने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाएं किस तरह से आयोजित की जाएंगी और परीक्षा की तारीख क्या होगी, इसकी घोषणा कल शिक्षा मंत्री कर सकते हैं।